Hello everyone. So in this video we'll discuss the problem remove duplicates from sorted array. So क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे जंप करते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यू आर गिवन एन इंटीजर array sorted in non decreasing order, that means increasing order में हमें एक array sorted दे रखी है। ओके, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है विदाउट यूजिंग एनी स्पेस, विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। ओके, तो विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस हमें क्या करना है, रिमूव द डुप्लीकेट without in place such that each unique element appear only once. Okay, the unique element should appear only once. The relative ordering of the element should be kept same. Important line है, the relative ordering of the element should be kept same. Then return the number of unique elements in the array. Okay, consider the number of unique elements of nums pk. To get accepted, you need to follow things. Change the nums array such that the first k elements of the array contain the unique elements in order they were present in nums initially. The remaining elements of the nums are not important, as well as the size of the nums. Return k. Okay, इसने हमसे दो चीजें बोली है। इसने बोला है फर्स्ट थिंग, मुझे रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स फ्रॉम द एरे। मैंने बोला बात सही है। अब रिमूव करने के बाद जो यूनिक एलिमेंट्स है ना, उनको जो मुझे गिवन एरे गिवन दे रखी है, जैसे 1 1 2 दे रखी है, तो शुरू में जो यूनिक एलिमेंट है सारे भर दो और बाद में जितने भी होंगे मुझे उनसे मतलब नहीं है, बट मुझे जितने यूनिक मिले ना उनका साइज रिटर्न कर दो। तो दो रिटर्न कर दो मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि डुप्लीकेट तो रिमूव कर तू, से तुझे एरे दे रखी है 0 0 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4। उसने मुझसे बोला कि मुझे डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं इन अ वे such that all the unique elements should be at the front of this array, 1 2 3 एंड 4। एंड आफ्टर दैट जितने भी एलिमेंट्स आएंगे मुझे उनसे मतलब भी नहीं है कि जितने जो बच रहे होंगे ना, आगे जितने भी एलिमेंट्स बच रहे होंगे मुझे मतलब नहीं है। शुरू में मेरे यूनिक एलिमेंट्स डाल दे एंड देन रिटर्न द साइज ऑफ द एरे दैट कंटेन यूनिक एलिमेंट्स। सो we'll return 5 here. So this is what the question asks us to do, and we have to do it in place. In place means we don't have to use any extra space for processing and to write our algorithm. Algorithm लिखने के लिए हम कोई extra space use नहीं कर सकते। ओके, अगर तुम 150 डेज ऑफ कोड वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, तो जब भी मैंने पहले बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी रिलेटिव ऑर्डरिंग का क्वेश्चन आता है ना, मतलब रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करते हुए तुम्हें कोई चीज आगे या पीछे ले जानी है, आगे ले जानी है बेसिकली। अभी हमने आगे वाला ही वो देखा, आगे ले जानी है, तो वी हैव टू यूज टू पॉइंटर्स। वी हैव टू यूज टू पॉइंटर्स। ये वाली चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम डे वन में मूव जीरोस नाम से एक प्रॉब्लम है, यू कैन चेक इट आउट, वी हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ठीक है, सिमिलर अप्रोच हम यूज करेंगे। अगर किसी ने मूव जीरोस वाली वीडियो देख रखी है तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत करो, अपने से खुद कोड लिखो, डेट वुड हेल्प यू मोर। खुद से चीजें करोगे ज्यादा आएगी, नहीं आती है तब वीडियो देखो आगे। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो टेस्ट केस है इसको मैं नीचे कॉपी करता हूँ और देखता हूँ इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। मैंने इनसाइट दे दिया कि टू पॉइंटर्स अप्रोच जो मेरी उसमें लगी थी मूव जीरोस में, द सेम वुड बी एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, दिस आर टेस्ट केस। नाउ मुझे इसमें ही चेंज करना है। दो पॉइंटर लूंगा। पहला पॉइंटर मैंने बेसिकली, मेरे दो पॉइंटर का सिग्निफिकेंस क्या है मैं पहले ये बता देता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। फर्स्टली जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है, लेट सपोज मैं उसको आई बोल रहा हूँ, डेट विल हेल्प मी टू प्लेस द यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए काम आएगा। एंड द सेकेंड थिंग, दैट जेथ एलिमेंट जो मैं यूज करने वाला हूँ, जेथ एलिमेंट जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मेरा एरे ट्रेवर्सल के लिए काम आएगा। मैं एक टेस्ट केस करके दिखा देता हूँ, दो टेस्ट केस करूंगा मैं ओवरऑल। पहले एक टेस्ट केस करके दिखा देता हूँ, फिर हम एल्गोरिदम लिखेंगे, उसको सेकंड टेस्ट केस पे लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली मैंने आई को मान लिया, लेट्स सपोज आई को 0 पे ही मान लिया, और जे को हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे पता है जो आई पे एलिमेंट रखा है ना, अगर ए ऑफ आई बराबर नहीं होगा ए ऑफ जे के, डेट मीन्स वो यूनिक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने आई को एक आगे बढ़ा दूंगा, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ith लोकेशन पे मैं jth एलिमेंट को रख दूंगा। अभी मेरे साथ फॉलो करना, इसका इसका मैं ये बता देता हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। जो मैंने ये चीज लिखी है, मुझे क्या चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स एट द फ्रंट ऑफ द एरे चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो पॉइंटर ले रहा हूँ। एक पॉइंटर जो मेरा प्लेसमेंट के लिए काम आ रहा है, बेसिकली जो यूनिक यूनिक मिलता जा रहा है मैं उसको एक आगे बढ़ा रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं अपना एलिमेंट रख दे रहा हूँ यूनिक वाला। और जेथ पॉइंटर मेरा ट्रेवर्सल के लिए काम आ रहा है। तो इनिशियली जब ये कंडीशन हुई होगी, तो मैंने देखा 0 इज इक्वल्स टू 0, तो इस लूप में मेरा नहीं गया होगा, तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा। अब मैंने देखा कि 0 और 1 बराबर नहीं है, डेट मीन्स ये ब्लॉक ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा, आई आगे जाएगा, और ए ऑफ आई की जगह ए ऑफ जे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, जेथ मेरा चलता रहेगा। अब मैंने देखा कि क्या ए ऑफ जे और ए ऑफ आई बराबर नहीं है, भाई बराबर है। सिमिलरली इस केस में ए ऑफ जे और ए ऑफ आई फिर बराबर आ गए, फिर ए ऑफ जे और ए ऑफ आई बराबर आ गए। नहीं, बराबर कहाँ है, 1 और 2 बराबर थोड़ी होता है। तो that means this block of code will be executed, so I will move to the next index, and a of I will be updated by 2, ठीक है। अब jth मेरा चलता रहेगा, क्या मेरा a of I नॉट इक्वल्स टू a of j है, भाई दो और दो बराबर होते हैं। फिर क्या मेरा a of I नॉट इक्वल्स टू a of j है, हाँ दो और तीन बराबर नहीं होते, तो मुझे पता है। तो मैं i को एक आगे बढ़ाऊंगा, ith पोजीशन पे थर्ड एलिमेंट लाके रख दूंगा, और क्या, बस, ठीक है। फिर jth मेरा चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और a ऑफ आई a ऑफ j के बराबर है, भाई मेरे को मतलब नहीं है। a ऑफ आई a ऑफ j के बराबर नहीं है, ओके, डेट मीन्स मैं i को आगे बढ़ाऊंगा, ith पोजीशन पे मैं 4 अपडेट कर दूंगा, और मैं, बस यही करना ना, और हर बार में मेरा jth अपडेट होगा, और मैं नेक्स्ट पोजीशन पहुंच जाऊंगा। अब अगर मैंने इंडेक्सिंग क्यों नहीं करी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज दिस इज अ जीरो बेस इंडेक्सिंग, जो कि जनरली होती है जीरो बेस। मैंने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं देखी जिसमें वन बेस इंडेक्सिंग हो। तो द आउटपुट विल बी आई प्लस वन, डेट इज बेसिकली 5। दिस वुड बी माई आंसर, ठीक है। एक टेस्ट केस और करते हैं, मैं पूरा एल्गोरिदम लिख देता हूँ ना साइड में, और उसको अपने टेस्ट केस पे चलाऊंगा, फिर मैं कोड करूंगा। मैंने क्या बोला, आई वुड बी हैविंग टू पॉइंटर्स, I initially at 0th index and j initially at 1th index.
सो जब तक मेरा एंड n वुड बी द साइज ऑफ द एरे, n इज इक्वल्स टू nums डॉट साइज, n वुड बी द साइज ऑफ द एरे। सो जब तक j मेरा छोटा है n से, तब तक मैं क्या करूंगा, अगर मेरा a ऑफ i नॉट इक्वल्स टू a ऑफ nums है ना, nums नाम है उसका, nums ऑफ i नॉट इक्वल्स टू nums ऑफ j है, तो मैं क्या करूंगा, i को एक आगे बढ़ा दूंगा और nums of I को I will be updating it with nums of j, easy, and at each iteration I would be updating my j, मैं j को हमेशा अपडेट करता जाऊंगा और बाद में जाके I would return simply I plus 1 because I have to return the size of the array that contain unique elements. So because I is denoting the the index up to which I have unique elements and index is 0 base, so I would simply be returning I plus 1. Okay, तो मैं एक टेस्ट केस खुद से बनाता हूँ यहाँ पे, 0 0 1 1 3 19 19 एंड 20। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि विजिबल हो। 0 1, ये अरे दूसरा मार कर ले लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं हूँ एक रोबोट डोरेमोन। आई जे, जे इज लेस देन एन है, क्या ए नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स नम्स ऑफ जे, पागल है क्या? ओके, जे को आगे बढ़ा दिया। क्या नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स नम्स ऑफ जे? हाँ भाई, तो आई को एक आगे बढ़ा और ith पोजीशन पे जो jth वाली वैल्यू है उसको अपडेट कर दे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। मैं क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स मेरा j एक आगे बढ़ेगा, तो j आगे बढ़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, j यहाँ पर आ जाएगा। क्या मेरा a ऑफ j मतलब नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j बराबर नहीं है? भाई बराबर है, तो बराबर नहीं होंगे तब बताना मेरे को। फिर आगे बढ़ा, क्या मेरा नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j बराबर नहीं है? हाँ नहीं है, तो i को एक आगे बढ़ा दे और ith इंडेक्स पे जो jth वाली वैल्यू वो अपडेट कर दे। ठीक है, ओके। फिर j को एक आगे बढ़ा, फिर मैंने वैल्यू चेक करी, क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है? हाँ नहीं है, तो i को एक आगे बढ़ा दिया और at the ith location I would be updating its value by nums of j। फिर हर आइटरेशन की तरह इसमें भी j अपडेट हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, j अपडेट हुआ, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? भाई बराबर है। नेक्स्ट पोजीशन पे गया, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? हाँ भाई बराबर नहीं है, तो क्या करूँ, क्या करे, क्या आई को आगे बढ़ा और ith लोकेशन पे 20 को अपडेट कर दे। मैं क्या, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये फोर्थ इंडेक्स पे मुझे इसका साइज चाहिए जो कि 5 होगा, तो आई वुड बी रिटर्निंग 4 प्लस 1 दैट इज 5 एज आर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी लगी, बेसिकली एक सिंगल ट्रावर्सल लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, सो आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं, साथ साथ में कोड कर लेते हैं ताकि ताकि इजी हो जाए। मैंने क्या बोला, आई वुड बी हैविंग टू पॉइंटर्स आई एंड जे, जब तक मेरा जे n से छोटा है, n क्या है, nums डॉट साइज, एरे की लेंथ, जब तक ये छोटा है तब तक मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मेरी nums ऑफ i नहीं बराबर है nums ऑफ j के, तो i को एक आगे बढ़ा दो और nums ऑफ i को अपडेट कर दो विद nums ऑफ j यूनिक एलिमेंट के साथ।
और जे को भी एक आगे बढ़ा दो हर बार, और बाद में रिटर्न कर दो i+1। इफ आई रन दिस, जो मैंने बोला है वो मैंने किया है। तो अगर हमने सही समझा है क्वेश्चन को, हाँ भाई नहीं लेंगे प्रीमियम। ओके, सारे टेस्ट केस चल गए हैं जो एग्जाम्पल में गिवन थे, और ये मेरा सबमिट भी हो गया। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड अरे। ये चीज ना, मैं एक चीज बताता हूँ, अभी इजी प्रॉब्लम लग रहा होगा। बात ये है कि जो जिस कंपनी के 3-4 राउंड होते हैं ना इंटरव्यूज, सो फर्स्ट राउंड में वो ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है अगर तुमने पहले करा हुआ है तो। बट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज इट इज अ पैटर्न कि पहले राउंड में थोड़ा सा कम लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, बट सेकंड और थर्ड राउंड में काफी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। बट अगर तुम ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि भाई एक एक चीज को इलेबोरेट करके, देन यू हैव हाई चांसेस टू क्लियर द इंटरव्यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, you can share it with your friends, and you can subscribe to the channel. Bye bye.